हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान पूर्वक में सभी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके भगवद गीता ज्ञान पूर्वक के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे और भगवद गीता ज्ञान पूर्वक के भगवद गीता पे आधारित प्रश्नों से हम 22 प्रश्नों को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 23वें प्रश्न 23वां 24वां और 25वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सभी मंगलाचरण करेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान जी की भगवद गीता ज्ञान प्रवृत्ति के 22 प्रश्न हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 23वां प्रश्न 12वें अध्याय के 18वें श्लोक से है। तो ये प्रश्न सॉल्व करना है इस श्लोक से। ये प्रश्न इस प्रकार है, भक्त को मौनी क्यों कहा जाता है? क्या इसका अर्थ यह है कि वह मौन व्रत रखता है? बारहवें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक एक साथ समाशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगविवर्जिता। तुल्यनिन्दास्तुते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमति भक्तिम् अन्मने प्रियोदरः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल
आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के लिए सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो इस श्लोक से ये प्रश्न है 23वां। भक्त को मौनी क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ यह है कि वह मौन व्रत रखता है। प्लीज रेज योर हैंड्स। तो यहाँ पे एक आप सभी भक्तों से प्लीज मेरे को बताइए, मेरी वॉइस कट रही है क्या? सभी को आवाज मेरी कटती हुई आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी, ठीक आ रही है। क्या बोल प्रभु जी, शायद आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। आप में से कोई इसको कुछ ऐड करना चाहता है, या जब प्रभु जी ने इसके ऊपर लेक्चर्स में जो बताया उससे कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं इससे अलग, और एडिशनली कुछ ऐड करना चाहते हैं? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ओनी? तो कुछ ऐड करना चाहते हैं इससे एडिशन? डायरेक्टली हम तो बोल सकते हैं। ठीक, थैंक यू। तो ये वाणी जो है भगवान की, भगवान का गुणगान करने के लिए दी गई है, मौन रहने के लिए नहीं दी गई है। तो इसका सदुपयोग क्या है? इसको जिस लिए दिया गया है उसी के लिए उपयोग करना। तो एक ही पर्पज है इस वाणी का कि भगवान का गुणगान करें, अनर्गल बातें ना करें, जो प्रभा जी बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में पहुँचते हैं। तो 24 प्रश्न है जो कि 12वें अध्याय की 20वें श्लोक से। 20वें श्लोक से दो प्रश्न है, 24 और 25। तो ये प्रश्न इस प्रकार है। अध्याय 12 में किस मार्ग की संस्तुति की गई है? क्रमवार वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, किस स्तर तक निराकार की धारणा लाभप्रद है? तो दो प्रश्नों को सोल्व करना है 20वें श्लोक से।
20वां श्लोक इस प्रकार है। ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम कृपासते श्रद्धानामत परा परमा भक्तास्तेति मे प्रियः। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान बता रहे हैं कौन अधिक प्रिय है भगवान? जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। भक्ति इज इटर्नल। 3 चीजें इटर्नल हैं, भक्ति, भक्त और भगवान। जीव जो है वो भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है, और जो भक्ति है वो भी इटर्नल है। तो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर, एकमात्र कृष्ण को अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, इसमें भक्ति में, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मयावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके ये लेकर, ये तू धर्म अमृतम इदम, नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचाने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। तो पहले तो बताया गया मुझ पर मन को स्थिर करके, तो भगवान पे मन को स्थिर करना है और नित्य सेवा, भगवान की नित्य सेवा में एंगेज होना है। तो भगवान ने अपने पास तक पहुँचाने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पर लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो अभी इस तात्पर्य के बीच में ही मेरा एक प्रश्न है। अभी यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो इससे क्या समझते हैं आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एक मिनट, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, अभी आप दोबारा रेस कीजिए। इससे आपको क्या समझना है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस अध्याय में
परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई नहीं बताना चाहता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, ये जब रीड किया था ना प्रभु जी, ये वाली चीज समझ नहीं आई थी, ये पूछनी थी आपसे, आपने यही प्रश्न जी, ठीक है। ये प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी, इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब ये है जो आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व नहीं है, जिसको अभी यही दृष्टिकोण नहीं है, जो जिसका सर्वत्र भौतिक दृष्टिकोण है, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो भगवान जो है निराकार स्वरूप में अगर किसी को ज्ञान होता है तो एटलीस्ट ये जान जाता है कि कोई एक परम शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जो सर्वत्र विद्यमान है। तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो एक कोई पुरुष भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका ज्ञान उतना नहीं है कि वो ये समझ सके। जैसे जो भी कोई ज्ञान हो कि जो अनुभव वो लेता है या समझता है, वो केवल अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही अनुभव कर पाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है तो व्यक्ति की जो लिमिटेशन है उसके अनुसार ही, जैसे मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में देख पाता है कि जो एक व्यक्ति है वो कैसे परम हो सकता है। वो व्यक्ति नहीं हो सकता, वो कुछ ऐसी शक्ति है जो सर्वत्र फैली हुई है, इस प्रकार से। तो उस अवस्था में उसकी इतनी बौद्धिक मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो इस बात को समझ सके। लेकिन जो इस बात को समझ जाता है और उसको भक्तों की संगति हो जाती है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, जो परम सत्य है वो एक पुरुष है। ये उस प्रकार से है जैसे मैथमेटिक्स में अलग अलग स्तर पे अलग अलग मैथ पढ़ाया जाता है। जैसे छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा 1+1=2, इस प्रकार से। बड़ी क्लास में जाएंगे तो इक्वेशंस वगैरह सिखाई जाती है, और फिर पीएचडी करते हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में उसको बताया जाता है। तो जो निराकार की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जिसको बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उस स्तर तक अगर वो ऐसा समझता है कि भगवान जो है एक ऐसी सत्ता है जो सर्वत्र फैली हुई है, तो तब तक तो ये ठीक है। लेकिन वो इसी बात को मान ले कि भगवान निराकार ही है, तो ये जो है मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो परम पुरुष है, जो अपनी शक्ति के सत्यों के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान है। भगवान अपने ब्रह्म, जो तेज है भगवान के शरीर की कांति है, वो सर्वत्र फैली हुई है। तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। तो भगवान निराकार कैसे? अपनी शक्ति के रूप में भगवान सब जगह फैले हुए हैं। भगवान जो है वो विशाल है, अनंत है, तो उस स्तर पे समझ नहीं पाता। तो इसलिए तब तक तो ये ठीक है जो अपने आप को पूर्णतः समर्पित नहीं है आत्म साक्षात्कार में और आगे बढ़ समझने के लिए। मतलब एक सूक्ष्म जो ज्ञान उसने ग्रहण किया कि जो परम सत्य है वो निराकार है, बस उसको ही मानकर बैठा हुआ है, उसको उससे आगे नहीं, निराकार ही है, और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो अपने आप को समर्पित कर देता है कि आत्म साक्षात्कार में, तो वो जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार है, अपने ज्ञान पे अड़ा हुआ नहीं है। तो जब ऐसा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो वो एक परम सत्य को जान लेता है पूर्ण रूप से। तो उसे पता चलता है कि जो परम सत्य है, ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमादेति भगवानेति सत्य। भगवान के ही तीन पहलू हैं। भगवान जो है परम पुरुष है, लेकिन साथ साथ सबके हृदय में भी विराजमान है परमात्मा स्वरूप। और वही भगवान जो है अपने शरीर के तेज के रूप में सब जगह विद्यमान है, कांति। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन जो सूर्य है
कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, सूर्य लोक है एक, और उस लोक के एक देवता है। ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हुई। तो अगर कोई ये मांगे कि सूर्य का प्रकाश ही सब कुछ है, तो ये गलत है। तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मतलब हाँ, जो मेरा ज्ञान है वो सीमित है और जो परम सत्य है इससे भी श्रेष्ठ है। जो अड़ जाता है, जैसे मायावादी बोलते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है और हम ही वो भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो मान लो अगर बहुत ही विशेष कृपा हो गई और डायरेक्ट भक्तों का संग मिल गया और आध्यात्मिक ज्ञान जरा सा भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है, निपट भौतिकवादी है, वो डायरेक्टली जान सकता है शुद्ध भक्त की संगति के कारण। उनसे अगर श्रद्धावान है और उनसे सुनेगा तो डायरेक्टली प्राप्त कर सकता है। उसे ये लेडर्स को चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिफ्ट की तरह है भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। तो ये था श्लोक का तात्पर्य। तो अभी जो चर्चा की इससे संबंधित कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं। अध्याय 12 में किस मार्ग की संस्तुति की गई है? क्रमवार वर्णन कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि निराकार ब्रह्म के पद पे जो लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में, भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था कि आत्म साक्षात की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है जिससे वे प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह जब वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में? तो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तर तक निराकार की धारणा लाभप्रद है? किस स्तर तक निराकार की धारणा लाभप्रद है? सीमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता प्रभु जी, आवाज आ रही? आ रही है माता जी। यस माता जी। उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक वह उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं माता जी, समझा सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ?
यस प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना चाहें? प्लीज डायरेक्टली अनम्यूट। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, ma'am. प्रभु जी मेरा भी यही आंसर है जो माता जी ने बताया था। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या मतलब है इसका? इसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही माता जी। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। मतलब प्रभु जी की निराकार धारणा नहीं होती जब तक हम भक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए हमें भक्ति मार्ग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, भक्ति मार्ग पर चलेंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। निराकार मार्ग पर चलते हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं, लाभप्रद बताया ना इसमें, निराकार तब तक लाभप्रद है, तो कैसे लाभप्रद है? हाँ जी, जब तक हम शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा भी लाभप्रद हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं किसी रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त ना हो। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी, आप कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। प्रभु जी अभी आपने जो एक्सप्लेन किया कि किसी कोई व्यक्ति अगर जब तक ये सोचता है कि भगवान एक निराकार रूप में, माने उनकी वो एक शक्ति के रूप में विद्यमान है चारों तरफ, तब तक उसके लिए लाभप्रद है। लेकिन जैसे ही वो एक शुद्ध भक्त की संगति में आता है तो वो ये जान जाता है कि भगवान एक परम पुरुष है जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा इस संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये निराकार धारणा तभी तक लाभप्रद है जब तक वह कोई शुद्ध भक्त की संगति में नहीं आ जाता और ये नहीं जानता कि भगवान भी एक परम पुरुष के रूप में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जैसा बताया कि भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, तो ये जो एक भाव है कि निराकार की धारणा तब तक है जब तक किसी मनुष्य को शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती और आत्म साक्षात करने के लिए वह समर्पित नहीं कर देता, क्योंकि एक ये रियलाइजेशन जरूरी है कि भगवान परम पुरुषोत्तम है और वो ही अपनी सारी एनर्जी से पूरे विश्व, पूरे इस संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब वो आत्मसमर्पण करे और आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हो, और वो शुद्ध भक्त की संगति के साथ ही हो सकता है। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एकता सिंघल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें ये कहा गया है कि निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो प्रभु जी वो इसलिए लाभप्रद हो सकती है क्योंकि वो निराकार धारणा में जो वो कर्म कर रहा है वो कर्म फल की इच्छा के बिना कर रहा है कर्म। कम से कम वो निराकार धारणा में ध्यान तो लगा रहा है, वो भौतिक जो संसार है इससे बचा हुआ है वो, तो इसलिए वो लाभप्रद है तब तक कि कम से भक्ति में कहीं ना कहीं वो किसी रूप में निराकार के रूप में ही है,
भौतिक संसार से तो विलग है, लेकिन जब वो अपने आप को किसी प्रामाणिक गुरु के उसमें लग जाता है, कृष्ण भावना व्रत में लग जाता है, तो उसको एक प्रॉपर पूर्ण मार्ग मिल जाता है कि मेरा ये मार्ग है भक्ति का और मुझे इस मार्ग पे चलना है। इसलिए निराकार की धारणा जो भौतिक संसार के लोग हैं उनसे बेटर है, इसलिए निराकार की धारणा लाभप्रद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है माता जी, बताइए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि जो मनुष्य, मतलब मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो ये समझने के लिए अभी रेडी नहीं होते हैं कि कोई एक मनुष्य रूप में ही ये पूरे संसार को कंट्रोल कर सकता है अपनी एनर्जी के साथ। तो तब तक अगर वो यह सोचकर अपने सारे कर्म करे कि चलो भगवान का निराकार रूप को सोचकर करे तो तब तक ठीक है। लेकिन जब वो किसी शुद्ध भक्त के शरण ग्रहण में आता है तो उसको एक बेनिफिट ये होता है कि उनको इतने सारे और लैडर्स को पार करना नहीं होता और वो एक बार में ही ये समझने को रेडी हो जाते हैं कि एक साकार रूप भी है जो ये सारी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, अब आपसे बच्चों ने कुछ बताया, सही बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। जैसे एक व्यक्ति है जिसका भौतिक आकर्षण नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि परम सत्य है क्या। तो ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल सीकर है, वो भौतिकवादी, मतलब उसकी इच्छा नहीं है भौतिक भोग करने की, वो चाहता है इस आध्यात्मिक जीवन को जीना, या कुछ उसका इंक्लेशन है आध्यात्मिक ज्ञान को जानने का। लेकिन क्योंकि किसी शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला, तो वो इतना जान पाता है कि जो भगवान है वो एक कोई ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई पावर है जो इस संसार को चला रही है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो एक भगवान मतलब एक पुरुष है, बट ये समझ में आ गया है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। अब उसका कंसेप्शन जो है अभी निराकार है। तो ऐसा व्यक्ति जो आगे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे को नहीं पता, इससे भी ऊपर ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ने हट बना लिया कि नहीं यही परम सत्य है, यही ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति का तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो आत्मसमर्पण करता है भगवान के शुद्ध भक्तों के, उस आगे के ज्ञान को जानने के लिए वो तो आगे बढ़ जाएगा, वो जान पाएगा कि जो परम सत्य है वो कृष्ण है। लेकिन जो हटीला है, जो ये समझता है जो निराकार जो है वो भगवान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बस वही सही है, भगवान निराकार ही हो सकता है, वो पुरुष हो ही नहीं सकता व्यक्ति, तो ये गलत है। तब क्या है, उसकी प्रगति रुक जाएगी, कोई फायदा नहीं है। और क्या होगा, और मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि वो जो परम ब्रह्म है वो कौन है, निराकार जो मैं ही हूँ। तो यहाँ उसकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इस टर्म्स में वो अच्छा है वो कौन व्यक्ति जो भगवान के प्रति जो पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये तो स्वीकार करता है कि भगवान एक परम सत्ता है, तो इसलिए श्रेष्ठ है कि वो भौतिकवादियों से जो केवल मटेरियलिस्टिक जीवन में लगे हुए हैं, कोई स्पिरिचुअल डिजायर है ही नहीं, ये जानना ही नहीं चाहते कि जीवन है क्या, भगवान कौन है और हम कौन है। तो ऐसा व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ है। उसे पता नहीं है परम ज्ञान के बारे में, परम सत्य के बारे में, लेकिन इतना समझ आ गया कि इस संसार से भी परे कुछ है जो इस संसार को चला रहा है, वो एक कोई शक्ति है या क्या है, उसको इतना कोई ज्ञान नहीं है। तो निराकार रूप में वो समझता है कि भगवान कोई ऐसी सत्ता है जो सर्वत्र है, सभी जगह विद्यमान है। तो अगर ऐसा व्यक्ति हटीला जो कि मायावादी मानते हैं कि हम भगवान केवल निराकार हैं, तो उसकी तो कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। लेकिन जो आत्म समर्पित है, आत्म साक्षात्कार के लिए जो जानना चाहता है कि पूर्ण सत्य है क्या, तो वो व्यक्ति अगर भक्तों की शुद्ध भक्ति संगति करे तो वो आसानी से जाता है। ये मतलब, ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड पूछ सकते, नहीं तो ये पे ठीक है। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे विराम देते हैं आज के सेशन को, और
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, प्रभु श्री प्रभुपाद जी की जय। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। नया अध्याय शुरू होगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।